क्या होता है हमारे मरने के बाद? हमें किन कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है और हमें किन अच्छे कर्मों का फल जीते जी मिलता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमने अपने जीवन में जिन कष्टों को सहा है या जिन अच्छे कर्म के चलते हमने अपने अच्छे दिन देखे हैं वह किस प्रकार तय होता है। आज का हमारा यह वीडियो इसी विषय पर रहेगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने मन को हल्का कर लें। आप किसी प्रकार की सोच से परे होकर इस वीडियो को केवल एक आंख बंद करके अपने आप को जानने के लिए इस वीडियो को देखें, जिससे आप अपने आप को जान पाएँ कि यह क्या है, क्यों है और कैसा है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब इंसान अपने जीवन काल में अपने समय को पूर्ण करने के बाद वह इस लोक को छोड़कर अन्य लोक में जाता है तो उनके साथ ऐसा क्या होता है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मरने के बाद इंसान का देह यहीं रह जाता है, उसकी आत्मा उसके देह से निकलकर परलोक जाती है, स्वर्ग जाती है, ऐसा हमने सुना है। वहाँ हमारे कर्मों का हिसाब होता है, उसके हिसाब से हमें दंड मिलता है या हमें अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ हमारे साथ अच्छा सलूक होता है, हमें बहुत ही ध्यान से रखा जाता है, ऐसा हमने सुना है। पर क्या आप सोचेंगे कि इन सब चीज़ों में क्या भगवान के पास इतना वक्त होगा कि वो इतने असंख्य ब्रह्मांड के असंख्य लोगों को हर एक को बैठाकर उसके जीवन के उसके कर्म अनुसार उनको फल दें? जी नहीं, भगवान जी के पास इतना वक्त नहीं है या इतना, और उनके पास अन्य कार्य भी हैं जिनमें वो अपना ध्यान लगाते हैं। मैं उसी के बारे में चर्चा करने इस वीडियो पर लेके आया हूँ। भगवान ने ऐसा क्या कर रखा है कि हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे उसका फल मिलता है। जीवन में यदि वह बुरे कर्म किया हो तो उसे बुरे फल मिलते हैं, यदि जीवन में उसने अच्छे कर्म किए हों तो उसे अच्छे कर्म मिलते हैं। अब यह कौन तय करता है कि इसके कर्म कैसे हैं और इन कर्मों के अनुसार इसे अच्छा फल दिया जाए या बुरा फल किया जाए, यह इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। होता यह है कि जब एक व्यक्ति अपने देह को छोड़ता है और वह आत्मा रूपी अपने शरीर से निकलकर देवलोक जाता है, वहाँ उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ आपको किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। आप अपने जीवन में जो भी किए हो आपके साथ यह क्रिया अवश्य होती है। आपको एक बहुत सुंदर सी जगह लेके जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद आपको आपके पसंद की चीज़ें दी जाती हैं। यदि आप कुछ खाने की फरमाइश करते हैं तो आपके हिसाब से आपकी जो पसंदीदा पकवान होते हैं आपके सामने रखे जाते हैं। आप यदि मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो वह आपको दिया जाता है। यदि आप किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं वह इच्छा आपकी पूरी की जाती है। उसके बदले आपको एक कार्य दिया जाता है। वह कार्य है आपको सुबह और शाम आपको एक पवित्र जल पर, जिसे हम गंगा जल कह सकते हैं, ऐसा एक बहुत पवित्र से जल पे आपको स्नान किया जाता है। उस पवित्र जल का काम है आपके हृदय को मलिनता से साफ़ करना, आपके हृदय को साफ़ कर एक अच्छा मन बनाना। वह जल आपके शरीर में, आपके देह में, आपके आत्मा पे गिराया जाता है, जिससे आपका मन धीरे धीरे पवित्र होता है। और वो तब तक आपके ऊपर गिराया जाता है जब तक आपका मन पूरी तरीके से पवित्र ना हो जाए। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, आपके सारे फरमाइशें पूरी की जाती हैं। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक आपकी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र ना हो जाए। और जब आपका यह शरीर से निकली हुई आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती है, तब आपको आपके जीवन का फ्लैशबैक एक मॉनिटर, एक टीवी की तरह आपके सामने आता है और आप देखते हैं कि आपने अपने जीवन पर, अपने जीवन के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया है। वह सब आपके सामने एकाएक आता है और आप देखते हैं कि आपने जीवन में किन किन चीज़ों पे, किन किन जगहों पे किस किस लोगों को परेशान किया है, कष्ट दिया है, और किन किन जगह पे आपने लोगों को सहायता की है, उनका कष्ट को देखा और उनकी मदद के लिए आगे बढ़े हैं। यह सब आपके सामने आता है और आप यह सब देखते हैं और आप यह समझते हैं कि मैं जीवन में कितना बुरा रहा हूँ या मैं कितना अच्छा रहा हूँ।
अब यह कार्य भी आपको ही दिया जाता है कि आप अपने जीवन में जिस भी कार्य में अच्छे किए हों उनके फलस्वरूप आप क्या चाहते हैं, और आपने जीवन में ऐसा क्या बुरा किया है उसके फलस्वरूप आप कौन सा दंड अपनाते हैं। यह सारा उस पवित्र जल, उस गंगा जल के कारण होता है जिसने आपके हृदय को बहुत पवित्र कर दिया है, साफ कर दिया है। अब आप अपने जीवन में किए गए गलतियों के बदले आप खुद ही चयन करते हैं कि इन गलतियों के बदले मुझे कौन कौन से दंड आने वाले जीवन में मिलने वाला है। आप फिर से जन्म लेते हैं और आप यह कार्य स्वयं तय करते हैं कि मुझे मेरे पूर्व जन्म पे किए गए कार्य के बदले कौन सा फल मिलेगा। आप यह तय करते हैं कि मैंने इस कार्य को किस प्रकार पूरा करना है। आप देखते हैं कि आपने यदि जीवन में कोई गलत कार्य किया है, बुरा कार्य किया है, उसके फलस्वरूप आपको आने वाले नए जन्म में कौन से कष्ट मिलेंगे यह भी आप तय करते हैं। इसके विरुद्ध आपने यदि अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए हैं उसके अनुपात आप तय करते हैं कि इस अच्छे कार्य के बदले मुझे कौन सा पुरस्कार मिलेगा या कौन सा मुझे उसके बदले फल प्राप्त होगा। अर्थात भगवान यह सब तय नहीं करता है, हम स्वयं ही तय करते हैं। अपने जीवन में क्या क्या हमने किया है हम सब कुछ देखते हैं, उसके बाद उनके किए गए परिणामों को हम स्वयं तय करते हैं। अब इसके बाद अगली स्थिति आती है, यह सब कार्य करने के लिए आपने एक निश्चित अवधि का चयन करना पड़ता है कि यह कार्य मैं कैसे करूँगा या कितने समय में करूँगा और कब करूँगा। यह भी सब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप इस कार्य के बदले में एक समय निश्चित करते हैं कि इस समय के पूर्व या इस कार्य को करने में मुझे 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, 55 साल लगेंगे, 60 साल, या जो भी आप अपने गणना अनुसार आप वर्ष निकालते हैं वह आपकी आयु होती है। उससे ना ही एक पल कम होता है ना ही उससे एक पल ज़्यादा होता है। अब इसके बाद इन चीज़ों में यह चयन किया जाता है कि जिन जिन लोगों को आपने कष्ट पहुंचाए हैं और जिन लोगों की आपने सहायता की है इसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब आप सोचिए कि करोड़ों लोगों में आप केवल गिने चुने कुछ 5 से 7 हज़ार या अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आप यदि हो सके तो 10 से 20 हज़ार लोगों से मिलते हैं। ये वही 10 से 20 हज़ार लोग हैं जिनके साथ आपने अच्छा और बुरा किया है और आप अपने जीवन काल में उनसे ही मिलते हैं, उनसे ही वापस टकराते हैं। यदि आपने जिसके साथ बुरा किया हो वह आपके साथ फलस्वरूप बुरा करते हैं, आपने जिसकी मदद की होगी वह आपके मदद करने के लिए कैसे न कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। यह भी आप स्वयं तय करते हैं। इस प्रकार इस क्रिया को पूर्ण की जाती है और आप स्वयं के द्वारा चयनित एक परिवार पे जन्म लेते हैं और फिर आपका यह कार्य शुरू होता है। आपके साथ यदि कोई व्यक्ति बुरा करता है तो वह आपके पुराने जन्म द्वारा किए हुए पाप का भागीदारी रहा होगा या आपने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। आपकी यदि कोई जीवन में सहायता करता है तो आपने पूर्व जन्म में उसकी सहयोग की होगी, सहायता की होगी, तो वह इस जन्म में आपका सहयोग करने आया होता है। इसके अलावा हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ तय कर रखते हैं, पर जैसे ही हम इंसान के रूप में वापस आते हैं हमारी फिर से मति भ्रम होती है, हमारा मन फिर से गंदा होता है। आपने सुना होगा बच्चों का मन बहुत साफ़ होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वह चीज़ें भूलने लग जाते हैं। हमें बचपने में सब याद रहता है कि हमने कौन सा काम करने इस जीवन में आए हैं और हमारा मन बहुत साफ़ रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इस युग के या मानव होने के कारण हमारा फिर से मन मलिन और गंदा होने लगता है। और यदि हम अपने आप को समझा लेते हैं या हमारे आसपास के लोगों द्वारा हमारा मन वैसा बना होता है या हमारे साथी अच्छे मिलते हैं तो हम अच्छे कार्य करने लगते हैं। यदि हमारे साथी आसपास के बुरे होते हैं तो हम फिर से बुरा करना शुरू करते हैं। यह चक्र चलते रहता है और यह चक्र तब तक चलते रहता है जब तक आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा बराबर ना हो जाए। अंतिम पाप और पुण्य तक यह स्थिति या यह चक्र चलते रहता है। जिस दिन आप अपने जीवन के सारे पाप को ख़त्म कर डालते हैं और आपके जीवन पे कोई भी पाप बचता नहीं है, तब आप अपने जीवन काल से मुक्त होकर आपकी गति प्रभु के चरणों पे प्राप्त होती है और इस प्रकार एक जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी मुक्ति होती है। अब आपको यह बात पूर्ण रूप से समझ आ गई हो कि हमारे जीवन के अच्छे कर्म बुरे कर्म के अनुसार फल भगवान तय नहीं करते,
बल्कि हम स्वयं ही अपने अगले पड़ाव का चयन करते हैं और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पे अच्छा या बुरा हम अपने द्वारा ही चयन करते हैं। अपने लोगों को चयन करते हैं कि यह हमारी माता रहेंगी, यह हमारे पिता रहेंगे, यह हमारे भाई होंगे, यह हमारे दोस्त होंगे, यह हमारे सहपाठी होंगे। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। राधे राधे।